इतना दिन हम जहां भी जिस पार्टी के साथ काम किए, जहां पर भी गए वो देखे कि जो यंग लड़के हैं, जो नए लड़के हैं, उससे सबसे कठिन काम कराया जाता है। आपसे मोटरसाइकिल का रैली निकालेगा, आपसे कुर्सी लगवाएगा, आपसे भीड़ जुटवाएगा, आपसे नारा लगवाएगा, आपसे जिंदाबाद बुलवाएगा, लेकिन आपके कैरियर की चिंता कोई नहीं कर रहा है कि भैया आप जो आदमी कहता है भैया 10 साल उनकर झोला ढोई नहीं और बाद देखी ना हम टिकट मांगे नहीं है तो अपना पतो के खड़ा कर दिलन मुखिया में, तो 10 बरस का आपका वफादारी चला गया पानी में। लड़के हम इससे पहले देश भर में यूथ इन पॉलिटिक्स चलाते थे, आप में से कुछ लोग सुने होंगे, कुछ जुड़े भी होंगे। लड़के आते हैं पूछने की क्या करके हम पॉलिटिक्स में, राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं, तो उसमें 2-3 गो सवाल लोग पूछता है, उसका आपको भी वो साझा करना चाहते हैं। पहला बात तो आदमी पूछता है कि भैया राजनीति कहां से शुरू करें, कहां से राजनीति करें। आप में से बहुत आदमी है, आपका गांव कहीं है, आप रहते कहीं और हैं, बिजनेस कहीं दूसरे जगह करते हैं, नौकरी कहीं दूसरे जगह करते हैं, तो राजनीति करे कहां से। तो मेरा आपको सुझाव यह है कि राजनीति हमेशा अपने घर से करना ज्यादा आसान है। आपको जो एडवांटेज है वो आप दूसरे जगह पर अगर जन्मभूमि से राजनीति कीजिएगा तो वो बेहतर है। किसी वजह से अगर जन्मभूमि से राजनीति नहीं कर सकते हैं तो ही कर्म भूमि पर जाइए। जिस गांव, जिस पंचायत से, जिस ब्लॉक से, जिस प्रखंड से आप आते हैं वहीं से राजनीति करना बेहतर है। दूसरी बात कि किसी नेता के पीछे घूमने से आप नेता नहीं बन सकते हैं। कि जो आपको लगता है कि भाई 10 साल नेता के संग घूमनी, उनका झंडा लेके घूमनी, उनकर मेहनत कैनी, उनकर बूथ ठीक कैनी, उनकर संगठन बनैनी, उनकर भाषण दिलवैनी, कुर्सी लगैनी, और फिर हम नेता नहीं बने, तो इसका मूल में आप बात समझ लीजिए कि कोई आदमी किसी को नेता नहीं बना सकता है। नेता आपको आपका समाज बनाता है, आपका गांव बनाएगा। आप कॉलेज में पॉलिटिक्स करते हैं तो कॉलेज बनाएगा, मोहल्ला का पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो मोहल्ला बनाएगा। हमको नेता कोई बना सकता है? आपको एक बार समाज जब छोटा या बड़ा नेता बना लेता है तो दल या नेता आपको ढूंढ कर निकालता है और प्लेटफॉर्म दे देता है बड़ा कि भाई है लड़का। हम लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं, गांव में पता करो कौन सबसे होशियार लड़का है, कौन एक्टिव लड़का है। तो 10 आदमी कह रहा है, आपका नाम ले रहा है कि फलाना भैया बड़ा अच्छा बान, ये काम करता हूं, तो आपको उस 10 आदमी ने नेता बना दिया है, छोटा या बड़ा, तभी कोई आदमी ढूंढ कर आपको आगे बढ़ाता है। तीसरा, आपके मन में एक सवाल रहता है ज्यादातर युवाओं के कि भैया पैसा नहीं रहेगा तो कैसे होगा, हमारे पास पद नहीं है, हम समाज का कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो नेता कैसे बनेंगे। तो आपको 2 बात बताना चाह रहे हैं। आज जाइएगा तो जरा ध्यान से, जिसको भी आप नेता समझते हैं कि बड़ा नेता है, लालू हैं, नीतीश हैं, ममता बनर्जी हैं, चाहे जिसको भी बड़ा नेता आप मानते हैं, मोदी हैं, आप जरा पता कीजिए जाकर याद करके कि जिस दिन समाज ने उनको नेता बनाया, इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, जिस दिन समाज ने उनको नेता बनाया उस दिन वो पैसे वाले नहीं थे। नेता बनने के बाद अगर आप चाहें गलत रास्ता अपना लें तो पैसा वाला हो सकते हैं। समाज जो है वो पैसा देखकर नेता नहीं बनाता है। पैसा वाला, अगर आपके पास पैसा है तो जीवन में कुछ भी करना आपको सुलभ मालूम पड़ सकता है। बहुत पैसा है तो दुकान खोलना आसान है, बहुत पैसा है तो आप कोचिंग ट्यूशन करते हो करना आसान है। लेकिन अगर ताकत किसी के पास है, टैलेंट है, तो डॉक्टर अगर आपको बनना है तो पैसा हो चाहे नहीं, पढ़ के तो आप हो ही जाइएगा, रोक कोई नहीं सकता है। दुकान खोले के बाद तो संभव है कि रुपया पहले फेरी लगावे पड़ी, फिर साइकिल पर बेचिएगा, फिर दुकान तो खोलिए लीजिएगा। अब बहुत पैसा वाला का लड़का है, उसको अकल नहीं तो दुकान खोलेगा तब वो उसका बर्बाद हो जाएगा। पैसा जो है ये पेट्रोल के जैसा है, अगर गाड़ी है तो पेट्रोल लगेगा तो गाड़ी का उपयोग है, लेकिन अगर गाड़िए ना रही तो कतनों कनस्तर पेट्रोल ले आई तो बैठ के कहीं ना जा सकी। तो जहां अभी तक का अनुभव ये रहा है कि जब आपको समाज नेता बना लेता है तो जिसके पास भी समाज का समर्थन है उसको कहीं ना कहीं से समाज कम या ज्यादा मदद की भी व्यवस्था कर देता है। उसका चिंता मत कीजिए।
जब लोग आपके साथ रहेंगे तो पैसा नहीं आएगा, वो अपने आप साधन आ जाएगा। बहुत नहीं आएगा लेकिन काम भर हो जाएगा। थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। दूसरा आदमी कहता है भैया हमारा पास अधिकार नहीं कि हम कोई के मदद करिए नहीं पावत, कोई के राशन नहीं दिलवा पावत, कोई के सड़क नहीं बनवा पावत, तो नेता कैसे बनो। बहुत आदमी को लगता है। हम आपको बताते हैं कि नेता बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है समाज के लिए उपलब्ध होना। जिस समाज की भी नेतागिरी आप करना चाहते हैं, जिस समाज के अगुआ बनना चाहते हैं, उसके लिए अपने आप को उपलब्ध कराइए। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो देखिए, आपको ठीक बताए चाहे नहीं, अपने लिए तो ठीक है ना सोचे होंगे। हम यहाँ पर आकर किसी का रोड बनवा रहे हैं, किसी का नाली गली बनवा रहे हैं, किसी का दवा दारू करा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम खाली 16 घंटा उसके बाद जाकर सुन रहे हैं कि हाँ भाई तहार दुख तकलीफ का बा। अगर आप अपने गांव में, पंचायत में, प्रखंड में अपने आप को समाज के लिए उपलब्ध करा दीजिए कि उसको कष्ट हो, कोई जरूरत हो तो आप वहां रहें, मदद कीजिए चाहे मत कीजिए। मदद कर दीजिए तब तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम पड़ला हरला में साथ में जो आदमी खड़ा है उसको आदमी हमेशा नेता मान लेता है। हमको देश में अभी एक मुख्यमंत्री है, नाम आपको नहीं बताएंगे, 4थी बार मुख्यमंत्री है। हमने पूछा सर आप तो इतना गरीब घर से कैसे बन गए यहाँ पर, कैसे आप शुरू कैसे किए? तो कहे कि हम तो भैया जिला के अस्पताल में जब जब यंग थे, युवा थे, तो वहां जाते थे, जितना पेशेंट भर्ती होता था उसका मदद के लिए, कोई के संतरा खरीद के लावता नहीं, कोई के खाना बनाने में मदद करता नहीं, जितना रोगी वहां भर्ती रहता सबका मदद करते थे। फिर धीरे धीरे अब जैसे आदमी लिखल कि भाई गांव से 200-2,000 रुपया चाहिए तो पत्र लिखने लगे, तो 1 साल 1.5 साल 2 साल किए तो पूरा जिला में हल्ला हो गया कि भाई जिला में वहां पर जाइएगा तो एक लड़का है वो बड़ा मदद करता है। वहां से राजनीति शुरू करके अभी राज्य के 4थी बार मुख्यमंत्री हैं। वो चाहे ममता बनर्जी हो या दूसरे लोग हैं या लालू हैं, नीतीश हैं, जो भी हैं, पहले समाज के लिए उपलब्ध हुए हैं। कई नया लड़का को लगता है कि भैया जाए तो रोडवा बनवा दे तो वो से नेता बन जाए। रोड बनवा कर आप नेता नहीं बन सकते। समाज को ये लगना चाहिए कि नहीं, ये आदमी हमारे खुशी में गम में हमारे साथ खड़ा रहेगा। कोई मर गया वहां आप जाइए नहीं रहे हैं, कोई बीमार पड़ गया उसको आप पूछिए नहीं रहे हैं, तो उसका रोड बनवाइएगा तो आपके साथ रहेगा। हम लोग देश भर में सर्वे करके देखे हैं, सबसे ज्यादा लोग नेता को गाली किस लिए देता? आप लोग क्या कहते हैं? अरे भैया जीतला के बाद मुंह ना देखलस। आदमी कहता है ना, अरे चुनाव जीतला के बाद जन भागल बा ना भैया, तो आज ले देखेबे ना कैलस। सबसे ज्यादा जनता उसी पर ना खिसियाती है। और जो एकदम काम नहीं कर रहा है वो भी कहता है जाए भी आदमी बहुत खराब है, लेकिन लागल बा नहीं जे मोटरसाइकिलों पर बैठ के जहां कही ले जाओ चल देलन, वो काम भले कराए चाहे नहीं। तो ये 2 चीज ध्यान में रखिए। अपने जन्मभूमि से अगर हो सके तो जहां आपका जन्म हुआ है वहीं से राजनीति कीजिए। जिस समाज की राजनीति करना चाहते हैं उस समाज के लिए अपने आप को उपलब्ध कराइए। 10 घंटा, 5 घंटा, 2 घंटा, जितने देर समय है। 5 दिन पढ़ाई करते हैं, 1 दिन अवेलेबल है तो 1 दिन अवेलेबल होइए। 1 दिन ट्यूशन करा सकते हैं तो बच्चों को पढ़ाइए वहां पर, अपने आप आपका लोग मानेगा, काहे नहीं मानेगा। यही तरीका है, दूसरा कोई तरीके नहीं है। पैसा देके तो आप टिकट खरीद सकते हैं, पैसा देके आप वहां समाज का नेता हो जाइएगा। वो तो चुनाव की एक अंतिम बात है। क्रिकेट खेले जाता नहीं जाता, पहला बॉल जाके पहले देखा था नहीं, समझता नहीं, प्रैक्टिस करब तब ना कि पहले बॉल में जाके छक्का मारने की कोशिश कीजिए तो आउट होकर घरे आ जाइएगा। चुनाव की व्यवस्था है, वो अंतिम ओवर का गेम है। उसके लिए आप पहले ओवर में उस तरह से बैटिंग मत कीजिए। पहले समाज के नेता बनिए, समाज में अपनी पहचान बनाइए। और ये जो पूरा प्रयास है क्लब का, वो इन्हीं सब सोच पर आधारित है। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप समाज में अपनी पहचान बना सकते हैं। पहला काम आप क्या कर रहे हैं? अपने प्रखंड, अपने पंचायत में अपने जैसे युवाओं को जोड़ रहे हैं। तो 10 गो, 15 गो, 20 गो, 25 गो, 50 गो युवा का तो आप बन गए संगठन के नेता। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? दूसरा काम जो हम लोग बता रहे हैं कि खेल कूद का कोई एक प्रतियोगिता आयोजित कराइए। पश्चिम चंपारण में सारे क्लब ने बैठ के निर्णय लिया कि भैया हम लोग दौड़ का प्रतियोगिता कराएंगे। तो सब पंचायत में अगर आप 50-50 लड़का दौड़ाइएगा और सब पंचायत वाला फिर कंपटीशन होगा प्रखंड पे, प्रखंड का होगा जिला पे, तो 50,000 लड़का दौड़ जाएगा जिला में। उसको जो प्रोत्साहन राशि देनी है, किसी को जूता देना है, किसी को
ट्रैक सूट देना है तो आपको जन सुराज से मिलेगा, आप ये प्रतियोगिता कराइए। पश्चिम चंपारण में लोगों ने तय किया कि दौड़ का प्रतियोगिता कराना है। मान लीजिए कि पूर्वी चंपारण में आप तय करते ना भी हमनी के कबड्डी खिलावे के बाद, कि हमनी के वॉलीबॉल करावे के बाद। ये पहला चरण है। जो लोग आप में से चुनकर आ रहे हैं वो जिले में तय करेंगे कि पहला एक खेल का प्रतियोगिता कुछ न कुछ कराना है, ताकि ये जो व्हाट्सएप पर जो 120 लड़का आप जमा किए हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि 120 से आप मिले हैं। लेकिन आप खेल कूद कराइए। अगर आप मिले भी हैं तो भी आपका दायरा बढ़ना चाहिए। एगो पंचायत में 10,000 12,000 आदमी रहता है, तो एक बच्चों के लिए, युवाओं के लिए क्रिकेट का प्रतियोगिता कराइए, दौड़ का कराइए, कबड्डी खिलाइए। जो कराना है वो आपस में मिल के तय करके पहले 100 दिन के अंदर सारे क्लब का पंचायत वाइज जो प्रतियोगिता हो, पंचायत से प्रखंड पर हो और जिले में उसके विजेता घोषित हो, जिले के स्तर पर हो कार्यक्रम। दूसरी बात, जो क्लब ये काम कर पाएंगे उनको ये अवसर है कि वो अपने यहां पढ़ने की व्यवस्था कर सकते हैं। अपने पंचायत में आप चाहे तो गरीब बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था कर सकते हैं। 10, 20, 50, 100 लड़कों को इकट्ठा कीजिए, उनको पढ़ाने के लिए जो वहां शिक्षक आप ढूंढिएगा उसकी मदद, उसको पैसा जन सुराज की ओर से दिया जाएगा। वो आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब लेकिन ये बात नहीं है कि अपने भाई को लगा दीजिएगा टीचर, सरकारी सेवा नहीं है वो। मतलब जो वहां आपको राजनीति करनी है। आप क्लब में मेंबर बन के पैसा नहीं कमा सकते हैं। इसमें पैसा कितना मिलेगा? 100-500 रुपए मिलेगा। वो प्रतियोगिता कीजिएगा तो 1000 रुपए का मान लीजिए। अब वही ट्रैक सूट आप अपने ले लीजिएगा, पता चला वो गया है दौड़ के जीतने वाले को तो ट्रैक सूट पहन के अपने घूमने लगे। तो आपको तय करना है कि आपको राजनीति करना है, राजनीति में आगे बढ़ना है, या कि 2 ट्रैक सूट का चोरी करना है। तो 2 ट्रैक सूट चोरी करने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका करियर गड़बड़ा जाएगा। तो लक्ष्य पर आंख रखिए और खेल कूद की प्रतियोगिता का जो प्रोत्साहन राशि है, सामग्री है, वो जो सही तरीके से प्रतियोगिता कराइए। एक बार आप दौड़ का कराइएगा, फिर वॉलीबॉल कराइए, क्रिकेट कराइए। हर 3 महीने पे एगो न एगो चलता रहना चाहिए। तो अपने आप आपका 100, 150, 200 लड़का आपके हर रोज जुटेगा। अभी कैरम बोर्ड गया है तो कैरम बोर्ड से क्या होगा? तो थोड़े दिन में खराब हो जाएगा, फिर कोई नहीं आएगा। आप फिर सोच रहे हैं कि अच्छा प्रशांत किशोर से हो गए भेंट, हम बन जाए नेता। तो प्रशांत किशोर को यही काम है कि आपको नेता बनाए। हमको 1000 और काम है। हम उस लड़के की जरूर मदद करना चाहते हैं जो खुद की मदद करना चाहता है। कोई कैरम बोर्ड लेके बैठ गया और कोई 2 और प्रतियोगिता करा दिया, आपने यहाँ ट्यूशन चालू करा दिया, उसके बाद अगले स्टेप पर पहुंच गया। आप वहां सामूहिक विवाह करा सकते हैं, उसमें जन सुराज आपकी मदद करेगा। इसके बाद वहां पर जितने लाभार्थी हैं सरकार के अलग अलग योजनाओं के, आपके पंचायत का मुखिया भी सब हम लोग से जुड़ा हुआ है, तो उसको सीधे कह सकते हैं भैया ये कर दो काम। आप खुदे कहिए कि जन सुराज का क्लब चलाते हैं, कीजिए, मुखिया जी से आपका दोस्ती मित्रता हो जाएगा तो होगा। अगर नहीं करेगा मुखिया तो उसका दबाव बनाने का तरीका है। बहुत बड़ा मुद्दा होगा तो प्रखंड के स्तर पर, जिले के स्तर पर उठाया जाएगा, नहीं तो उसके भी ऊपर उठाया जाएगा। धीरे धीरे आपकी अपनी क्षमता इतनी हो जाएगी कि 400 लड़का आपके पास अपने रहेगा, जहां जाइएगा तो अपने आप डर के मारे आपका काम होगा। यही ना उपाय है। तो ये मछली मारने का तरीका सिखाने का अभियान है, मछली बांटने का अभियान नहीं है। हम क्लब इसलिए बनवा रहे हैं कि इसमें 50, 100, 150, 200 लड़कों को इकट्ठा करके उसमें से 2 गो, 4 गो, 5 गो अच्छा लड़का निकले, जो कल वार्ड सदस्य बने, जो मुखिया बने, जो पंचायत समिति बने, आप में से लड़के 5 साल 10 साल में एमएलए बने। ये सपना लेकर आइए, तब चलाइए क्लब। आई कोई प्रशांत किशोर का फोटो लगाकर घूमने का अभियान नहीं है। जन सुराज का प्रचार करने के लिए क्लब नहीं बना रहे हैं। आप बढ़िएगा तो अपने आप जन सुराज बढ़ जाएगा। वहां आपके सारा पंचायत में सबसे लोकप्रिय युवा अगर आप हैं तो आप जिसको कहिएगा वो उसी का वहां चलती रहेगा। आपको यह लक्ष्य तय करना है कि अपने पंचायत में सबसे लोकप्रिय युवा हमको बनना है। क्लब में भीड़ लगा रहना चाहिए कि भैया हमनी के खेल करावे के बाद क्या मदद करब, हमनी के दुर्गा पूजा करावे के बाद क्या मदद करब, और हमारा ये राशन नहीं मिल रहा भैया तनी मदद कर दीजिए। अपने आप देखिएगा 3 से 6 महीना में हम आपको रास्ता बता रहे हैं, ईमानदारी से कीजिए, देखिए कि 6 महीने में कैसे भीड़ लगता है। हम किसी को 1 रुपया दिए हैं आपको आज तक? आप काहे इतना भीड़ लगा के आए? हम मंत्री है नहीं, विधायक है नहीं, एमपी है नहीं, कुछ नहीं है, हम तो मुखियो नहीं है। आप देख रहे जिला भर के आदमी, देश भर के आदमी लाइन लगाया है।
आपको समझा रहे हैं, आप वो क्षमता आपस अपने में विकसित कीजिएगा, तभी आपके पीछे समाज खड़ा होगा। तो क्लब वो प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो। और नहीं क्लब खाली ऐसे रिक्रिएशन के लिए बनाए हैं तो रहिए। एक और बात समझ जाइए कि आपके हर पंचायत में 2 और क्लब खुलेगा, तो उससे आपको ना घबराना है ना उनसे झगड़ा करना है, क्योंकि वो दूसरे लोग और अगर इच्छुक है खोलने के लिए तो उसको हम लोग रोक नहीं सकते। इसलिए एक तो दलित समाज के लिए हम लोग अलग से ही खोल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब मैं पैदल चल रहा हूं तो